हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। मेमोरी गेम्स खेलते वक्त जो बेसिक चीज पूरे वर्ल्ड के मेमोरी एथलीट्स करते हैं वो है लिंकिंग, जोड़ना। जो जानकारी आप पहले से जानते हैं उस जानकारी के साथ नई जानकारी जो आपको याद रखनी है उसे जोड़ना यानी कि लिंकिंग। हम इस लिंकिंग मेथड को बहुत गहराई से सीखने जा रहे हैं बिकॉज हमें मेमोरी चैंपियनशिप के हर डिसिप्लिन में लिंकिंग मेथड का उपयोग करना है। क्योंकि कोई भी चीज याद रखने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है वो है ज्ञात को अज्ञात के साथ जोड़ना। और ये जोड़ने का काम हम करने वाले हैं वीसीआर का उपयोग करके। क्या आप जानते हैं कि पहले फिल्म देखने के लिए वीसीआर प्लेयर होता था? वैसे ही हम भी वीसीआर का उपयोग करके अपनी खुद की मूवी बनाने वाले हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। वीसीआर में वी मतलब विजुअलाइजेशन, सी मतलब कनेक्शन और आर मतलब रिवीजन। और वीसीआर का उपयोग करने का मतलब है कि आपको पहले उन चीजों को वी फॉर विजुअलाइज करना होगा जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। यानी कि आपको उन्हें अपनी आंखों के सामने देखना होगा। क्योंकि कोई भी जानकारी हमारे मस्तिष्क में चित्रों के रूप में संग्रहित रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को पूछे कि यह क्या है तो वह कहेगा फ्रिज। उसे कैसे पता चला कि ये फ्रिज है? क्या वह फ्रिज का स्पेलिंग जानता है? नहीं। फ्रिज उसके मस्तिष्क में एक चित्र के रूप में संग्रहित है। और यही कारण है कि एक बार जब आप चीजों को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो वे आपके ब्रेन के लिए याद रखना और एक दूसरे से कनेक्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक बार जब आप बहुत सारे कनेक्शन बना ले तो नए कनेक्शंस बनाने से पहले आपको थोड़ा रुक कर ऑलरेडी बनाए हुए कनेक्शन का आर फॉर रिवीजन कर लेना चाहिए। और ये रिवीजन क्यों करना है? बने हुए कनेक्शंस को मजबूत करने के लिए, उन्हें ब्रेन में बेहतर ढंग से संग्रहित करने के लिए रिवीजन किया जाना चाहिए। बस इतना ही। लिंकिंग मेथड बहुत सरल है। वीसीआर का उपयोग करना है और जितना चाहे उतना डेटा आसानी से याद रखना है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि वीसीआर में जो कनेक्शन का सी है उसका मतलब क्या है? विजुअलाइज किए हुए चित्रों को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है? उसके लिए जरूरी फेविकॉल या चिपकाने वाला टेप किस दुकान में मिलेगा? और मान लीजिए कि आपको फेविकॉल या चिपकाने वाला टेप मिल भी गया तो विजुअलाइज किए हुए चित्रों को कैसे लगाएंगे? और अगर कोशिश करके लगाया भी तो उस फेविकॉल का मजबूत जोड़ कब तक टिकेगा? अरे अरे रुकिए, कितना ये इमेजिनेशन, कितना ये मानस दर्शन। लेकिन देखिए ना कितने अच्छे से आप इसे कर रहे हैं। और यही तो करना है हमें, इमेजिनेशन, मानस दर्शन। लिंकिंग मेथड यानी सिर्फ और सिर्फ कल्पना करना। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। ये लीजिए 20 वर्ड्स का लिस्ट। वीसीआर का उपयोग करके आपको इन्हें याद रखना है। अरे रे, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। मुझे पता है वीसीआर नया है, उसे यूज करने की आपको आदत नहीं है। और इसीलिए मैं वीसीआर का उपयोग करके इन 20 वर्ड्स को याद रखने में आपकी मदद करने वाली हूँ। सो दैट आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान और मजेदार है। तो एक बार ये वर्ड लिस्ट को गो थ्रू कीजिए। और इजीली पॉसिबल है तो आंखें बंद करके मैं जो भी एक्शन आपको बताऊंगी उसे एक मूवी की तरह आपके सामने घटते हुए आपको देखना है। और ध्यान रखिए कि इस मूवी का लीडिंग रोल आप खुद कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने हॉल में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? हॉल में। उतने में उड़ते उड़ते एक पैरट आता है। उड़ते उड़ते कौन आता है? पैरट आता है। ग्रीन कलर का, लाल चोंच वाला पैरट देखिए। पैरट आके आपके ठीक सामने बैठकर योगा करने लगता है। क्या कर रहा है पैरट? योगा।
पैरेट का योगा चल रहा था, तभी अचानक उसके सामने ऊपर से एक लंबा रॉड आके गिरता है। पैरेट के सामने क्या आकर गिरता है? लंबा सा रॉड। रॉड के टकराने की आवाज सुनिए। टकराने से रॉड बेंड हो गया। ऊपर से रॉड जोर से नीचे गिरा, इसके लिए टकराने से वह बेंड हो गया और उसका वी बना। क्या बना? वी। और वी फॉर विक्ट्री। सो रॉड का वी बना वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री का चिन्ह आपने आपके टैब पर चिपकाया। किसके ऊपर चिपकाया? टैब के ऊपर। आपने टैब खोला तो उसमें आपको ऑरेंज कलर का डिजाइनर पेपर दिखा। डिजाइनर क्या था? पेपर। ऑरेंज कलर का डिजाइनर पेपर दिखा। वो पेपर आप उठाने ही वाले थे कि उतने में वो उड़ने लगा और एक गुलाबी रंग के नेट पर जाकर गिर गया। पेपर कहाँ पे जाकर गिरा? गुलाबी रंग के नेट के ऊपर। नेट आपने जोर से खींची तो उसमें से एक एग नीचे गिरा। क्या नीचे गिरा? एग। और फुट गया। एग के फुटने की आवाज सुनिए। फूटे हुए एग में से एक छोटा सा मिरर बाहर आ गया। फूटे हुए एग में से क्या बाहर आया? मिरर बाहर आया। मिरर इतना छोटा है कि आपको लगता है कि यह आपके किसी काम का नहीं होगा, इसलिए आप उसे फेंक देते हैं। एग में से निकले हुए मिरर को आप फेंक देते हैं। ये फेंका हुआ मिरर ग्रास के ऊपर जाके गिरता है। फेंका हुआ मिरर कहाँ पे जाकर गिरता है? ग्रास के ऊपर। ग्रीन पीली ग्रास को देखिए। जैसे ही मिरर ग्रास पर जाके गिरा, ग्रास धीरे धीरे बढ़ने लगी। ग्रास इतनी बढ़ी कि आपको उसे काटनी पड़ी। ग्रास को काट कर आपने एसी पर फेंका। ग्रास को काट कर आपने किस पर फेंका? एसी पर फेंका। आपने देखा कि एसी से ठंडी हवा की जगह चीज निकल रहा है। ग्रास आपने एसी के ऊपर फेंका, एसी से चीज बाहर निकल रहा है। देखिए, व्हाइट कलर का चीज। सारा चीज इकट्ठा करके आपने उसे इतनी जोर से ऊपर फेंका कि वह मून पर जाकर जमा हो गया। चीज कहां पर जाके जमा हो गया? मून के ऊपर। खुद को चीज मून के ऊपर फेंकते हुए देखिए। सारा चीज मून पर जमा हो गया, इसलिए आपने मून को लॉक कर दिया। आपने मून को लॉक लगा दिया। जैसे ही आपने लॉक लगाया, लॉक में से एक लंबा वायर निकला। मून को आपने लॉक लगाया, लॉक में से लंबा वायर बाहर निकल रहा है। देखिए जरा, मून को लॉक लगाया हुआ और लॉक से वायर निकलती हुई। लॉक में से निकली हुई वायर एक बटके से बटके मैन को देखिए। मैन ने जमा करके कार में भरकर रख दिया। किस में भरकर रख दिया? कार में। जब आपने कार की तरफ ठीक से देखा तो आपको पता चला कि कार के ऊपर एक बड़ा सा स्टार लगाया है। कार के ऊपर एक बड़ा सा स्टार लगाया हुआ देखिए, चमचमता हुआ चांदी रंग का स्टार। जब स्टार को आप नजदीक से देखने के लिए गए तो स्टार में से तेज आवाजें सुनाई देने लगी। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। इसलिए आपने स्टार को ठीक से देखा तो स्टार के बीच में एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ था। कार के ऊपर स्टार था, स्टार के बीच में स्पीकर लगाया हुआ था। हाथ से स्पीकर को बाहर निकलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तो बताइए, कैसा लगा आपको खुद ने बनाया हुआ आपका खुद का मूवी? लेकिन ये मूवी आपने कितना दिल लगाकर बनाया है वो आपको खुद को जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं लेने जा रही हूँ आपकी परीक्षा। लेकिन उससे पहले वीसीआर में जो आर है उसके बारे में क्या? यस, एग्जाम से पहले हम संपूर्ण मूवी का एक बार रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन क्यों करनी है? तो हमारे द्वारा बनाए गए कनेक्शन को मजबूत करने के लिए। रिवीजन के लिए मैं आपको सवाल पूछने वाली हूँ और आपको बस उन सवालों के जवाब देने हैं।
उसके लिए संपूर्ण मूवी फिर से एक बार आपको आपके नजरों के सामने लाना होगा। तो फिर मुझे बताइए, आप कहाँ घूम रहे थे? हॉल में, करेक्ट। उसी समय आपके सामने उड़ते उड़ते कौन आकर बैठा? पैरट। पैरट ने क्या करना चालू किया? योगा, करेक्ट। योगा करते समय उसके सामने क्या आकर गिरा? रॉड, परफेक्ट। रॉड जोर से गिरने के कारण उसका वी बना और वी फॉर विक्ट्री, ग्रेट। विक्ट्री का चिन्ह आपने किस पर चिपकाया? टैब, यस। टैब खोलने पर ऑरेंज कलर का डिजाइनर क्या मिला? पेपर, क्या बात है। पेपर उड़कर किस पर जाकर गिरा? नेट पर, सही जवाब। जब आपने नेट खींचा तो उससे क्या निकला? एग, करेक्ट। एक फुट कर उसमें से क्या निकला? मिरर, बढ़िया है। छोटा सा मिरर किसी काम का नहीं है तो आपने कहाँ फेंक दिया? ग्रास पर, बिल्कुल सही। आपने बड़ी हुई ग्रास काट कर किस पर डाल दी? एसी पर, सही है। एसी से क्या निकल रहा था? चीज, बढ़िया है। आपने चीज जमा करके कहाँ फेंका? मून पर, बिल्कुल सही। मून को आपने क्या लगाया? लॉक, परफेक्ट। लॉक में से लंबी सी क्या बाहर निकली? वायर, सही है। वायर को किसने लपेटा? बटका सा कौन था? मैन, परफेक्ट। मैन ने वायर लपेट कर कहाँ रखी? कार में। कार के ऊपर बड़ा सा क्या लगाया था? स्टार, क्या बात है। स्टार के बीच में से आपने क्या बाहर निकाला? स्पीकर, बहुत अच्छे, वेल डन। अब आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेके आइए। मैं 1 मिनट का टाइमर सेट करने वाली हूँ। आपको बस अपनी मूवी को याद करना है और उन 20 शब्दों को लिखना है। सो ऑल सेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका अनुभव? मुझे यकीन है कि आप बिना किसी परेशानी के 20 के 20 शब्द आसानी से लिख पाए। क्योंकि लिंकिंग मेथड में होता क्या है कि जब पहला शब्द याद आता है तो उससे जुड़ा दूसरा शब्द तुरंत याद आ जाता है और फिर दूसरे के साथ तीसरा, करेक्ट। परंतु ये सारे कनेक्शंस मेरे द्वारा बनाए गए थे और उनका उपयोग करके आपने दिए गए 20 शब्द याद रखे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे कनेक्शंस बनाने के लिए आने चाहिए। वास्तव में इससे भी अधिक सुंदर कनेक्शंस बनाने के लिए मैं आपको देने जा रही हूँ डस्टर। डस्टर सुनकर आप कहेंगे, कनेक्शंस बनाना सिखाएंगी या पोंछना? परंतु कनेक्शंस बनाते वक्त आपको केवल ये एक ही वर्ड याद रखना है, डस्टर। डस्टर में डी का मतलब है डायनामिक, गतिशील। आपके कनेक्शंस हमेशा डायनामिक रहने चाहिए, गतिशील होने चाहिए। हम दिए गए 20 वर्ड्स को इतनी आसानी से याद रख पाए क्योंकि हमने सभी शब्दों को गतिशील कर दिया था। आप कहाँ घूम रहे थे? हॉल में। उड़ते उड़ते कौन आया? पैरट। पैरट क्या कर रहा था? योगा।
ऊपर से क्या गिरा, रॉड। ये सभी शब्द जल्दी से याद हो गए क्योंकि इन्हें हमने डायनामिक बनाया। अगर मैंने आपसे कहा होता कि चलो इन 20 वर्ड्स को याद करते हैं। पहला शब्द है हॉल, दूसरा शब्द है पैरेट, तीसरा शब्द है योगा। इस तरह तो जब तक 20वां शब्द आ जाता, आप पहले 15 शब्द भूल भी जाते। ब्रेन लव स्पीड। ब्रेन को गति पसंद है। गतिशील चीजें ध्यान आकर्षित करती है। शायद इसलिए आपने देखा रहेगा कि पालने में चुपचाप बैठे हुए बच्चे की तुलना में इधर उधर दौड़ते शरारत करने वाले बच्चे की हमेशा सराहना की जाती है। इसलिए डायनामिक कनेक्शंस ब्रेन जल्दी से याद रखता है। सो याद रखिए, डी फॉर डायनामिक। नेक्स्ट है यू। यू का मतलब है यूनिक। यूनिक का अर्थ है अनोखा। यूनिक का अर्थ है विचित्र। यूनिक का अर्थ है कल्पना से परे। यूनिक का अर्थ है अद्वितीय। यूनिक का अर्थ है निराला। यूनिक मतलब हास्यास्पद। कनेक्शंस यूनिक होने चाहिए क्योंकि यूनिक चीजें जल्दी याद हो जाती है। उन्हें याद करने के लिए आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिदिन टहलने जाने वाली व्यक्ति को आजू बाजू में सड़क पर कई सारे लोग गुजरते हुए दिखते हैं, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वह उन सारे लोगों को भुला देता है। लेकिन मान लीजिए कि एक दिन उस व्यक्ति ने एक ऐसा आदमी देखा जो गधे पर सवार था और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और जोर जोर से गाना गा रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। क्या ऐसी हास्यास्पद और अजीब घटना वो व्यक्ति अगले कुछ महीनों तक भूल पाएगा? इनफैक्ट जब भी वो व्यक्ति उस सड़क से गुजरेगा, उसे वो घटना, उसे वो गाना जरूर याद आएगा। करेक्ट। हमारे कनेक्शन में जो पैरेट था वो योगा कर रहा था। एसी से चीज निकल रहा था। ऐसे अनूठे और विनोदी कनेक्शंस मस्तिष्क को याद रखने के लिए आसान होते हैं और वे जल्दी से याद भी हो जाते हैं। और इसलिए अपने कनेक्शंस को यूनिक बनाना सीखिए। नेक्स्ट है एस। एस मतलब सेल्फ। एस मतलब सेंस ऑर्गन्स। एस मतलब साउंड। एस मतलब स्मेल। कोई भी कनेक्शंस बनाते वक्त जहां भी पॉसिबल है खुद को शामिल करें, सेल्फ को शामिल करें। पांचों सेंस ऑर्गन्स का यानी कि ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करें। ध्वनि सुनिए, सुगंध लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बड़े ग्रुप के साथ पिकनिक पर गए हैं। वहां मौज मस्ती के दौरान आपके दोस्त ने एक खास तरह की आवाज निकाली और आप सभी जोर जोर से हंसने लगे। आपके दूसरे एक दोस्त ने अलग ही तरह का परफ्यूम लगाया था, इसलिए आप सभी ने उसका काफी मजाक उड़ाया। या फिर पिकनिक खत्म करके घर जाते समय जब आप उदास हो गए, तब आपके फ्रेंड ने दी हुई जादू की झप्पी। ये सारी बातें दरअसल पिकनिक से घर जाने के बाद धीरे धीरे दैनिक दिनचर्या में हम भूल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके मित्र द्वारा निकाली गई वह खास तरह की आवाज आप दोबारा सुनते हैं, या फिर आपके फ्रेंड द्वारा लगाए गए अलग ही तरह के परफ्यूम की खुशबू आप फिर से सुनते हैं, या यदि कोई आपको फिर से जादू की झप्पी देता है, तो वह स्पर्श, वह आवाज, वह सुगंध फिर से एक बार पिकनिक की सारी यादें वापस ले आता है। 20 वर्ड्स याद करते वक्त बनाए गए मूवी में सभी एक्शंस आप खुद कर रहे थे, या फिर उन्हें अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे थे। हॉल में आप घूम रहे थे, चीज जमा करके मून पर आपने फेंका, स्पीकर से आने वाली आवाज को आपने सुना। इसका यही मतलब है कि वो सारी बातें जिनमें आप और आपके पांचों ज्ञानेंद्रिय शामिल है, आपके मस्तिष्क में आपके जानकारी के बिना आसानी से संग्रहित हो जाती है।
और जब भी ऐसी घटनाएं फिर से घटित होती है, तब मस्तिष्क उस घटना के आसपास की सारी स्मृतियों को क्रम से आपके सामने प्रकट कर देता है। इसे कहते हैं लिंकिंग। एक घटना दूसरे घटना से जुड़ जाती है और इसलिए पहली घटना याद आते ही दूसरी अपने आप याद आ जाती है। इसलिए कनेक्शंस बनाते वक्त एस फॉर सेल्फ को यानी कि खुद को और एस फॉर सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना सीखिए। नेक्स्ट है टी और टी फॉर टेंस। कनेक्शंस बनाते वक्त याद रखिए कि कनेक्शंस हमें प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में बनाने हैं, क्योंकि वर्तमान काल में कनेक्शंस बनाना और याद रखना भी आसान होता है। उतना ही नहीं, बनाए गए कनेक्शंस रिकॉल करते समय अगर वो घटनाएं हाल ही में घटित हुई होगी तो तुरंत याद आ जाती है और उससे कुछ समय की बचत होती है। जब आप कुछ हुआ था या कुछ होगा को याद करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों बार आपके मस्तिष्क को जानकारी याद करने के लिए अतीत या भविष्य की यात्रा करनी पड़ती है और उसके लिए भले ही कुछ मिलीसेकंड ही क्यों ना हो, पर समय बर्बाद हो सकता है। और अगर आप चैंपियनशिप में अधिकतम स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको हर मिली सेकेंड का भी ध्यान रखना होगा। सो मेक श्योर टी फॉर टेंस और वो भी प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है ई, ई फॉर एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का अर्थ है अतिशयोक्ति। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी कि अतिशयोक्ति। फॉर एग्जाम्पल, विशाल आकार की चींटी या चींटी के आकार का हाथी। कई बार जब हम किसी चीज के आकार और पैमाने के साथ खेलते हैं, तो अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना करना आसान होता है। हमारे 20 वर्ड्स के कनेक्शन में हमने छोटा सा मिरर या फिर बड़े स्टार के अंदर छोटा सा स्पीकर, इस तरह के किए हुए कनेक्शंस, या फिर चीज को इकट्ठा किया और उसे मून के ऊपर फेंक दिया और फिर हमने मून को ही लॉक लगा दिया। इस तरह के अतिशयोक्तिपूर्ण कनेक्शंस करने में हमें मजा आता है। मस्तिष्क पर तनाव हल्का होता है और कनेक्शंस बनाते समय अतिशयोक्ति के कारण कनेक्शंस फनी होते हैं, हास्यास्पद हो जाते हैं और उस वजह से मस्तिष्क को याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि ब्रेन लव्स ह्यूमर। मस्तिष्क को हास्य पसंद है। मजेदार बातें दिमाग में जल्दी से फिट हो जाती है और इसलिए जहां भी पॉसिबल हो, ई फॉर एग्जैजरेशन का उपयोग जरूर कीजिए। नेक्स्ट है आर और आर फॉर रेनबो। जब हम आसमान में रेनबो देखते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही जब हम अपने कनेक्शंस को रेनबो की तरह रंगीन बनाते हैं, तो हमारा ब्रेन भी उत्तेजित हो जाता है और बनाए हुए कनेक्शंस को जल्दी से याद कर लेता है, क्योंकि ब्रेन लव्स कलर्स। ब्रेन को रंग पसंद है। मोनोटोनस नीरस बातें ब्रेन को उबाऊ बना देती है। मान लीजिए कि आप थिएटर में मूवी देखने गए हैं और वहां पे स्क्रीन 1 पर एक काफी इंटरेस्टिंग लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है और स्क्रीन 2 पर वही मूवी चल रही है, लेकिन स्क्रीन 2 वाली मूवी कलरफुल है। तो आप मुझे बताइए, आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, स्क्रीन 1 वाली या स्क्रीन 2 वाली? निस्संदेह स्क्रीन 2 वाली, क्योंकि ब्रेन लव्स कलर्स। मस्तिष्क को रंग पसंद है। 20 वर्ड्स का कनेक्शन बनाते समय भी हमने ऑरेंज कलर के डिजाइनर पेपर या फिर पिंक कलर के नेट जैसा रंगीन कनेक्शन बनाया था, याद है ना? सो आर फॉर रेनबो। रेनबो का उपयोग करके आपको आपके कनेक्शंस को सुंदर बनाना है। तो यह था आपका डस्टर। हर कनेक्शंस बनाते वक्त डस्टर का उपयोग करना ही है, ऐसा संदेश अपने मस्तिष्क को हमें भेजना है।
मेमोरी चैंपियनशिप में जर्नी मेथड के लोकेशंस के साथ मेमोराइजेशन पेपर में दिया हुआ डेटा कनेक्ट करने के लिए वीसीआर और डस्टर हमें हेल्प करने वाले हैं। तो ये थी लिंकिंग मेथड। जब भी आपको कनेक्शंस फॉर्म करते वक्त कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और लिंकिंग मेथड का रिवीजन कीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फॉर्म एक्सीलेंट कनेक्शंस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। यदि आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो क्या आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई? ग्रेट। हमारे वीसीआर और डस्टर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो देर किस बात की, लाइक का बटन तुरंत हिट कर दीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम सीखेंगे जर्नी मेथड। तो अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप हैं मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।